सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है सोलन इन टंग, मतलब कि जीभ में सूजन हो जाना। जीभ में जब सूजन हो जाती है तो हमें क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि ये जीभ में सूजन क्यों होता है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। जीभ की सूजन को मेडिकल भाषा में ग्लोटाइटिस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जीभ के अंदर इंफेक्शन होने की वजह से जो जीभ होती है वो सूज जाती है। जीभ में सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कारणों में जैसे विटामिन 12 की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसमें और भी चीजें हैं, कोई दवा का रिएक्शन हो सकता है, किसी चीज का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी चीज की एलर्जी हो सकती है जिसको खाने की वजह से आपकी जीभ में सूजन आ सकती है। जैसे शरीर के अंग भागों में जो भाग होता है उनमें सूजन आ जाता है, उसी तरह जीभ में भी सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, या फिर ये कहूँ कि इन्फेक्शन या फिर संक्रमण होने लगता है, जिसकी वजह से जो जीभ होती है वो स्वेलिंग कर जाती है या फिर सूज जाती है। इसके जो सूजने का जो टाइमिंग होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे ये ठीक हो जाता है, लेकिन कई स्थितियों में ये ऐसा होता है कि सूजन नहीं जाती है बिना ट्रीटमेंट के। जीभ की सूजन में ऐसा होता है कि जो जीभ होती है वो सूज जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। इस समस्या के बीच में आपको मसालेदार चीज या फिर गर्म कोई चीज या फिर आपको शराब या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जीभ की सूजन को रोकने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो चीजें हैं, मतलब कि जैसे कि साफ सफाई या फिर मुंह को अच्छे से साफ रखना, इन्फेक्शन से दूर रखना, इन सारी चीजों को आपको करना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस जीभ की सूजन के लक्षणों से बच सकते हैं या फिर इसकी समस्या से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये बहुत आम लगता है, लेकिन जीभ में जब सूजन हो जाती है तो उसके दर्द को या फिर उसकी सूजन को रोकने के लिए हमें दवाएं लेनी पड़ जाती हैं, जिससे कि आपको आराम मिल सकता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जब जीभ सूजने लगती है आपकी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मतलब जो गले के बीच में जीभ है आपकी वो सूजने लगेगी, तो आप जो सांस मुंह से नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है जीभ की सूजन होने से। अब हम बात करते हैं कि जीभ की सूजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्यूट ग्लोटाइटिस, फिर आता है आपका क्रोनिक ग्लोटाइटिस, और फिर आता है आपका एट्रोपिक ग्लोटाइटिस। तो ये 3 तरह के होते हैं जीभ के सूजन। अब हम बात करते हैं कि जो जीभ में सूजन होती है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, आपको दर्द होता है, आपको खुजली होती है, आपको जलन टाइप में होता है, आपकी जीभ सूजने लगती है, आपको निगलने में दिक्कत होती है, आपको बात करने में असहजता महसूस होती है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है, आपकी जीभ मूवमेंट नहीं कर पाती है, आपकी स्वेलिंग जो होती है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती है, मतलब वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती है, क्योंकि ये इसमें इन्फेक्शन की वजह से आपकी जीभ जो होती है वो सूजने लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जीभ के सूजने। अब हम बात करते हैं कि जीभ में सूजन होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें कारण ये आता है कि आप कोई ऐसी चीज खाएं जिससे आपको एलर्जी हो, या फिर कुछ ऐसी होती है कि विटामिन की कमी होती है, या फिर ऐसा कुछ होता है जैसे कि एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, आपको इन्फेक्शन कर दिया हो, या फिर आपको एलर्जी है किसी चीज से, या फिर कोई और अन्य चीजें, शराब या किसी चीज से ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपको जीभ में संक्रमण हो रहा है, जैसे कोई चॉकलेट हो गया या फिर कोई खाने की वस्तु हो गई या कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जीभ में सूजन। अब हम बात करते हैं कि जीभ में सूजन के प्रिवेंशन क्या होते हैं, इसके बचाव क्या क्या होते हैं। तो इसके बचाव में आप अपने मुंह को स्वस्थ रखिए, साफ रखिए, अच्छा रखिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आप अच्छा स्वच्छ भोजन लीजिए, आप अच्छे से अपने मुंह को साफ करिए, आप अपनी टंग को टंग क्लीनर से अच्छे से साफ करिए, और फिर उसके बाद जो अगल बगल दांत है या फिर मसूड़े हैं उनको भी अच्छे से साफ करिए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। और ये ध्यान में रखें कि आपको किस चीज से एलर्जी है, अगर एक बार हो चुका है तो दोबारा ये चीज ना हो जिसकी वजह से आपको जीभ में सूजन आ सकती है। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं जीभ के सूजन। अब हम बात करते हैं जीभ के सूजन के डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस आता है, आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेन कारण क्या है आपके सूजन के या फिर जीभ के सूजन का कारण। अब हम बात करते हैं कि जीभ में सूजन अगर हो जाती है तो उसके घरेलू उपाय क्या हम कर सकते हैं। तो उसमें आप नारियल का तेल, सेब का तेल, या फिर ग्लिसरीन, या फिर आप पुदीना, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करने से आपको आराम मिल जाएगा जीभ की सूजन से। तो आज मैंने आपसे बात किया कि अगर जीभ में सूजन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर इसके क्या क्या तरीके हैं, या फिर क्या इलाज है, इसका क्या करवा सकते हैं जिससे हमें रिलीफ मिल जाए या फिर हम इससे निदान पा सके। तो आज मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।